कश्मीर पर भारत के स्टैंड के खिलाफ बयान देने के एक दिन के बाद दिल्ली पहुंची जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक मेट्रो में सफर करती देखी गईं। चांदनी चौक में बाजार में खरीदारी करती हुई भी देखी गईं। ई रिक्शा की सवारी के मजे लेते हुए भी पुरानी दिल्ली की गलियों में घूमते हुए भी देखी गईं। अतिथि देवो भव की भावना के तहत जर्मन की विदेश मंत्री का बड़े ही गर्मजोशी के साथ आवभगत भी होता हुआ दिखाई दिया। साथ ही एक तस्वीर और सामने आई जिस पर हंगामा खड़ा हो गया। विपक्ष भी पूछने लगा कि आखिर माजरा क्या है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। दरअसल ईवीएम के साथ एनालेना की तस्वीर भी सामने आई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तस्वीर को देखने से तो यही लग रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ईवीएम की बारीकी को समझा रहे हैं, ईवीएम की सुरक्षा के बारे में बता रहे हैं। साथ ही ये भी बता रहे हैं कि बिल्कुल सेफ है, जिसका बटन दबाओ उसी को वोट जाता है, हमारी ईवीएम सबसे सेफ है। अब तो वीवीपैट भी आ गया है, पर्ची भी मिलेगी। मानो ये कह रहे हों कि आपके यहाँ जब चुनाव हो तब बता देना, हम यहाँ से अपनी ईवीएम भेज देंगे। मामला बस यही नहीं है, पेच तो आगे है। जर्मनी वो देश है जहां 2009 से ही ईवीएम पर बैन है। साल 2009 में जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को असंवैधानिक बताते हुए और पारदर्शिता को संवैधानिक अधिकार बताते हुए ईवीएम पर बैन लगा दिया था। भारतीय चुनाव आयोग अब तक देश में सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर जीवीएल नरसिम्हा राव तक को ईवीएम की खूबी नहीं समझा पाया है। वो चुनाव आयोग अब वीवीपैट और ईवीएम के गुण बता रहा है। जो आयोग विपक्ष के दलों को ईवीएम में वोटों के सुरक्षित होने का भरोसा नहीं दे पाया हो, वो चुनाव आयोग जर्मनी वालों को समझा रहा है बेस्ट क्वालिटी का है हमारा ईवीएम। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस पूरी तस्वीर के सामने आने के बाद ट्वीट करके लिखते हैं, जर्मनी ने 2009 में ही ईवीएम को नकार दिया था, उसके बाद भी भारत के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ईवीएम की कौन सी बारीकी दिखा रहे हैं। बहरहाल जब सुप्रीम कोर्ट भी ईवीएम पर सुनवाई के लिए राजी ना हो और चुनाव आयोग भी ईवीएम पर सवाल तो सुने लेकिन जवाब दिए बिना ही इति सिद्धम कहने लगा हो, तब न सवाल की गुंजाइश है और न ही जवाब की उम्मीद।